देव अधिदेव महादेव की कृपा से, करुणा से, उनकी उदारता से श्रवण करने का सौभाग्य आप और हम सभी को प्राप्त हुआ है। बड़े भाग्यशाली हैं आप सभी जो इस पवित्र पावन शिव पुराण की कथा को श्रावण के महीने में शिव की करुणा से, बाबा कुबेरेश्वर की भूमि से श्रवण करने का सौभाग्य मिला है। कहीं तुम्हारे 2 लोटे का जल सार्थक हो गया जो बाबा की कृपा से ये कथा श्रवण करने को मिली। कावड़ शिव महापुराण की कथा ऑनलाइन आप और हम सभी श्रवण कर रहे हैं और तेरी कृपा बिना हिले एक भी अणु लेते हैं श्वास तेरी कृपा से तनु तनु बखान क्या करूं मैं राखों के ढेर का चपटी बबूत में है खजाना कुबेर का। हे गंगाधर मुक्ति द्वार ओमकार तू भोले ओमकार तू आयो शरण तिहारी शंभो तार तार तू। ये शिव की कृपा है, भगवान ओघड़दानी की करुणा है, उनकी दया, उनकी उदारता है जो आप और हम ये पवित्र कथा को श्रवण करने के लिए बैठे हैं, सुनने के लिए बैठे हैं। कावड़ शिव महापुराण की कथा आप सब भी कावड़ भरने आए होंगे बाबा के धाम पर। कावड़ का जल चढ़ा लिया सभी ने, उसी का पुण्य मिल गया जो बाबा की कथा श्रवण करने का सौभाग्य आप लोगों को मिल गया। आप लोगों ने चढ़ा ली शिव कृपा, इसीलिए कहते हैं तेरी कृपा का क्या भरोसा कब किस पर, ये उसकी कृपा है। और जितने लोग आस्था चैनल के माध्यम से कथा को श्रवण कर रहे हैं, गला पकड़ रहा है, आस्था चैनल के माध्यम से कथा को श्रवण कर रहे हैं, कथा को सुन रहे हैं, फेसबुक यूट्यूब के माध्यम से कथा को श्रवण कर रहे हैं, आप सभी के जीवन का ये बाबा देव अधिदेव महादेव जो समय आप शिव जी को दे रहे हो, बाबा आप सभी की झोलियां खुशियों से भरे और कावड़ शिव महापुराण की कथा आपके जीवन को सार्थक करे, आपके जीवन को सार्थक करे। ये शिव तत्व है, भगवान शंकर की अविरल कथा, शिव कथा। ये कोई साधारण सा कोई एक विषय नहीं है, ये साधारण सा कोई एक स्वरूप नहीं है। ये पवित्र कथा शिव पुराण की हमारे संपूर्ण जीवन के जो दुख हैं, कष्ट हैं, परेशानियां हैं, उन सबको हर लेती है। आपको एक बात कही थी, स्मरण में होगी,
जितने भी कथा को श्रवण कर रहे हैं, आपके स्मरण में एक बात होगी, जिस समय पर शिव महापुराण की कथा पूर्ण हो जाती है, पूरी हो जाती है, और पूर्ण होने के बाद में जब कथा पूर्ण होती है, पूर्ण होने के बाद में तुमरुका जी भगवान शिव से विनती करते हैं, भगवान शंकर से निवेदन करते हैं, तुमरुका जी। और तुमरुका जी निवेदन करते हैं, तुमरुका जी विनती करते हैं कि भोले बाबा, आप कथा श्रवण करा रहे हैं और आप ही कथा श्रवण कर रहे हैं, क्योंकि शिव महापुराण की कथा एक ऐसी कथा है जिसको ना तो वक्ता बोल सकता है, ना श्रोता सुन सकता। इसको तो शिव ही बोलते हैं और शिव ही सुनते हैं। शिव ही बोल रहे हैं, शिव ही सुन रहे हैं, शंकर ही उसको बोल रहे हैं और शंकर ही श्रवण कर रहे हैं। इस कथा को कोई दूसरा नहीं सुन रहा। आप जितने लोग कथा को श्रवण कर रहे हैं, चाहे आस्था चैनल के माध्यम से सुन रहे हो, फेसबुक यूट्यूब के माध्यम से सुन रहे हो, चाहे यहाँ बैठकर कथा का रसतत्व ग्रहण कर रहे हैं, आप अपने आप को जब तक कथा में बैठो, जितनी देर बाबा की कथा में तुम्हारा मन लगे, चित्त लगे, हृदय लगे, उतनी देर तक ये विचार करना कि तुम नहीं हो। तुम्हारे स्वरूप में स्वयं देव अधिदेव महादेव आकर इस पवित्र कथा को श्रवण कर रहे हैं, भगवान की कथा को सुन रहे हैं। और जो जैसी पावना लाया वो वैसा ही फल पाया, नहीं खाली उसे लौटाया, वो मन ही मन हर्षाया, और कर दिया माला माल काशी वाले ने, लौटा दिया भंडार काशी वाले ने, लौटा दिया भंडार काशी वाले ने, कर दिया माला माल काशी वाले। तुमरुका जी जिस समय पर कथा को श्रवण कराते हैं, तुमरुका जी जिस समय पर कथा को बोलते हैं, चंचला देवी जिस समय पर कथा को श्रवण करती है, कथा सुनती हैं और कथा श्रवण करती हैं। जब कथा पूरी हो जाती है, जब कथा पूर्ण हो जाती है, स्वयं तुमरुका जी कहते हैं भोले बाबा से, एक वचन दे दो मुझे। और जितने कावड़ यात्री हैं जो संपूर्ण भारत देश में कावड़ भर रहे हैं, वो भी इस प्रसंग को जरा ध्यान से सुनो कि शिव की कथा, शिव को चढ़ाया गया एक लोटा जल, शिव का किया गया भजन। इसमें कान लगाना, आवाज आ रही है क्या? आ रही है। शिव का किया गया भजन, शिव का किया गया स्मरण, शिव की भक्ति कभी खाली नहीं जा सकती। शिव का भजन कभी खाली नहीं जा सकता, शिव का स्मरण कभी खाली नहीं जा सकता। स्वयं तुमरुका जी चंचुला देवी के सामने भगवान देवाधिदेव महादेव से कहते हैं कि ये कथा तो विराम हो रही है, पर आप एक वचन दे जाओ इस कथा के लिए। तो पूछा कौन सा वचन दे जाओ? तो कहा वचन ये दे दो कि संसार का मनुष्य जब इस पवित्र कथा को सुने, संसार का मनुष्य जब इस कथा को श्रवण करे, संसार का मनुष्य, ठीक है रखे रंजन, संसार का मनुष्य जब इस कथा को सुने, श्रवण करे, जो उसके मन की जो अभिलाषा है, जो उसके मन की इच्छा है, वो इच्छा
कथा सुनकर वो अपने घर के लिए जाए और वो इच्छा उसकी पूर्ण हो जाए, बस ऐसी कृपा आप कर दीजिए। शिव जी का एक नाम है इच्छा पूर्ण महादेव। कई लोग उसको माहेश्वर भी कहते हैं, इच्छा पूर्ण माहेश्वर। कोई उसको कहता है इच्छा पूर्ण महादेव। कई लोग उसको मन कामेश्वर भी कहते हैं, जो मन की बात को जान जाए, मन के भाव को जान जाए, मन के विचारों को जान जाए। जो हमारे मन के विचारों को, हमारे भीतर के विचारों को, जो हमारे भीतर के चित्त को जानकर हमारे मन की अभिलाषा को जो पूर्ण कर दे। और जितने लोग कथा श्रवण कर रहे हैं, चाहे वो आस्था पर सुन रहे हो, चाहे सोशल मीडिया पर सुन रहे हो, चाहे यहाँ सुन रहे हो, आप विचार करना, कभी कभी आपके साथ में ऐसा होता है, आप मंदिर गए, जल चढ़ाया, जो मन में सोच कर गए थे, आते आते वो काम पूरा हो गया, या किसी ने, तुमने सोचा था कि मैं ऐसा कर लूँगी और आते आते सूचना मिली कि मम्मी वो आई थी, बहू ने कह दिया मम्मा वो आई थी और वो ऐसा कर कर चली गई, रिश्तेदार आए थे वो ऐसा बोलकर चले। जो सोच रहे थे वो पूर्ण हो। मन की कामना को शिव पूर्ण कर देते हैं, इसलिए उसका नाम मन कामेश्वर महादेव, इच्छा पूर्ण महादेव। आज आप लोग कथा श्रवण करने के लिए बैठे हो। आज कौन सा दिन है मालूम है आपको? कौन सा वार है? मंगलवार। और आपको सूचना हो, सारी दुनिया में आज के दिन से सावन के महीने में मंगला गौरी व्रत प्रारंभ हो जाता है? अच्छा अच्छा, तो मंगला गौरी व्रत आज से प्रारंभ हो जाता है और कई माताएं उस मंगला गौरी व्रत को करती हैं। मंगला गौरी व्रत का मतलब क्या है कि आज के दिन तुम संसार का मनुष्य जब अशोक सुंदरी वाले स्थान पर थोड़ा सा कुंकू चंदन लगाकर, हल्दी लगाकर एक बेलपत्री समर्पित करता है और हृदय से अपने मन में मंगल कार्यों का विचार करता है, मेरे बेटे का विवाह हो जाए, मेरी बेटी का विवाह हो जाए, मेरी बहू को संतान हो जाए, मेरे बेटी के यहाँ संतान हो जाए, मेरा कोई मकान बन जाए, मेरे घर में कोई मंगल सुकुन हो जाए, मेरे घर में मंगल आनंद हो जाए। जब आज के दिन वो मंगल गौरी व्रत के दिन, आज के दिन जो विचार करता है, जो सोचता है, जो अशोक सुंदरी वाले स्थान पर कंकु चंदन हल्दी रखकर एक बेलपत्र समर्पित करता है और उसके मंगल कार्य आज से प्रारंभ होना चालू हो जाते हैं। मंगला गौरी व्रत का प्रमाण ही यही है कि वो मंगल करना प्रारंभ कर दे, वो मंगल करना प्रारंभ। और शिव तत्व कह रहा है, जितने श्रावण के महीने में जो उत्सव आते हैं, कई माताओं का तीज का व्रत आता है, छोटी तीज आती है, बड़ी तीज आती है, उत्सव आ जाता है, कहीं भादव के महीने में हरताली का उत्सव आ जाता है। ऐसे जो जितने त्यौहार हैं, आप जरा अंदाजा लगा कर देखना, भगवान नारायण विश्राम करे, अपना पूरा कार्यभार भगवान शिव जी को दे दिए। चतुर्मास में 4 दिन भगवान शंकर पूरे काम को संभालते हैं और जितने त्यौहार पूरे साल में नहीं आते, उससे ज़्यादा त्यौहार ये 4 महीने के अंदर आ जाते हैं, 4 महीने के भीतर आ जाते हैं। इन 4 महीने में इतने त्यौहार क्यों आते? क्योंकि देवाधिदेव महादेव का ये पावन चरित्र कहता है कि मेरे उपासक, मेरी साधना करने वाले, मेरा उपास करने वाले, मेरा व्रत करने वाले, मेरा नियम धारण करने वाले, जब श्रावण से 1 लोटे जल का, 2 लोटे जल का कोई नियम बना लेता है और मेरी साधना करना प्रारंभ कर देता है, तो उस पर 33 कोटि देवता अपनी कृपा बरसाना प्रारंभ कर देते हैं, अपनी दया करना प्रारंभ कर देते हैं, करुणा करना प्रारंभ कर देते हैं। पर कथा कहती है कि भगवान के भजन में, भगवान के स्मरण में, शिव की साधना में, शिव की भक्ति में
दिखावे की जरूरत नहीं होती। चरित्र, ज्ञान और व्यवहार, क्या क्या चीज है? पहले नंबर पर है चरित्र, जम के बोलो क्या है? चरित्र। दूसरे नंबर पर है ज्ञान, बोलो क्या है? ज्ञान। और तीसरे नंबर पर है व्यवहार। इन तीन चीजों की कभी नकल नहीं होती। चरित्र की नकल नहीं होगी, पर कथा कहती है कि नकल मत करो पर चरित्रवान बनो। अगर हम किसी को चरित्रवान देख रहे हैं, हम चरित्रवान देख रहे हैं कि हाँ ये चरित्रवान है, अच्छा है, हम सोचे कि जैसा वो है वैसा हम बन जाए, ना ना, नकल के चक्कर में तो कहीं ना कहीं काम बिगड़ जाता है। कक्षा 8वीं का पेपर था, एक के पीछे एक बच्चे बैठ गए, लिखने को आ गया दिल्ली की सबसे बड़ी मीनार का नाम लिखो। आगे वाले ने लिख दिया दिल्ली में कुतुब मीनार है, पीछे वाले ने आगे वाले का देखकर लिख दिया दिल्ली में कुतिया बीमार है। तो नकल तो कहीं ना कहीं गड़बड़ कर जाती है। तो शिव पुराण की कथा कहती है, भगवान का पवित्र चरित्र कहता है, शिव तत्व कहता है कि एक चरित्र, दूसरा ज्ञान और तीसरा व्यवहार, इनमें नकल नहीं होती। आप चरित्र देखकर दूसरे की आप सोचें कि मैं इसकी नकल कर लूं, जैसा ये चरित्रवान है वैसा मैं हो जाऊं, बहुत मुश्किल, बहुत मुश्किल। देखा देखी में तो काम ही बिगड़ता है ना। कभी अच्छा काम होता ही कहाँ है देखा देखी में। जो जितना काम हम देखा देखी में करेंगे वो सब बिगड़ जाएगा। होता एक माता जी ने एक व्रत रख लिया पड़ोसन को देख। पड़ोसन ने व्रत रखा था ऐसा व्रत कि मैं पानी नहीं पीऊंगी, ना भोजन करूंगी, ना कुछ ग्रहण करूंगी। अब उसको देखकर एक माता जी ने व्रत रख लिया और उनको था ब्लड प्रेशर, शुगर, और मालूम पड़ा व्रत तो करा, साथ में वो पहुंच गई हॉस्पिटल। और मेरी जीजियों, कई बार ऐसा होता है, कई माताएं हमसे पूछती हैं गुरुजी आप हमारे यहाँ कथा करने आए हो और इतनी बड़ी पुराण हमारे यहाँ हो रही है, तो हम भी सोच रहे हैं कि व्रत रख लें 7 दिन का, 5 दिन का कथा का। तो हम उनसे कहते हैं तुम तो खूब बकरी जैसे चरो पर शिव पुराण सुनो। आप ये मत सोचो कि हम व्रत करवाएं, ना ना ना, आप तो भगवान का भजन बड़ी अलमस्ती के साथ, बड़े आनंद के साथ। हम मालूम पड़ा हम आपको कथा सुनाने आए और आप पड़ गए बीमार, भूखे रह कर। 7 दिन की कथा में 4 दिन पड़े रहे हॉस्पिटल में, महाराज सुनाते रहे शिव पुराण। क्या फायदा हुआ? कोई लाभ हुआ उसका? नहीं। खूब अलमस्त होकर आनंद के साथ। चरित्र की नकल नहीं होना चाहिए, ज्ञान की नकल नहीं होना चाहिए और व्यवहार की नकल नहीं होना चाहिए। चरित्रवान बनो पर नकल मत करो। एक बार कथा सुनाई थी, आप लोगों के स्मरण में होगी। एक लड़की ने भगवान से प्रार्थना करी मेरी जहां साथी हो वहां मेरी सास जरूर मिले, पर जितना सोच के बैठते हो उतना कभी नहीं होता। कृपा करना बाबा भोलेनाथ, मेरी जहां शादी हो वहां मेरी सास मिल जाए। जहां शादी हुई वहां सास ही नहीं थी। तुम जितना सोचते हो उससे 4 गुना आगे का भगवान सोच के रखता है। एक पत्र है, अच्छा है, देखिए। आप जितना सोचते हो ना उससे 4 गुना आगे का भगवान सोचते हैं, 4 गुने आगे का भगवान विचार करते हैं। एक पत्र अच्छा है, देखिए, सुंदर पत्र। मेरा नाम सुनीता कुंवर राठौड़, मध्य प्रदेश मंदसौर जिले के खेता खेड़ा गांव में रहती हूँ। खेता खेड़ा गाँव। मेरे भाई की बचपन की एक बीमारी कान से पीप आने की थी। कान से उसके पीप निकलता रहता था।
मेरा नाम सुनीता कुंवर राठौर है। मैं मध्य प्रदेश मंदसौर जिले के मेरा नाम सुनीता कुंवर राठौर है। मैं मध्य प्रदेश मंदसौर जिले के खेता खेड़ा गांव में रहती हूँ। मेरे भाई का बचपन की एक बीमारी कान में पी पाने की है। उसका सपना था आर्मी में जाने का, और वह आर्मी में मेडिकल के लिए जब पहुंचा तो उसके शरीर की जब जांच हुई तो उसमें मालूम पड़ा कि इसके कान में पर्दा फट चुका है, इसका आर्मी में नहीं हुआ। बड़ा हार सा गया। डॉक्टरों को दिखाया, डॉक्टरों ने बोला ऑपरेशन करने का, कान का पर्दा ठीक हो जाएगा ऑपरेशन करवाने के बाद। 1-2 महीने के बाद जांच कराई तो पता चला कि वो पर्दा ऑपरेशन के बाद भी ठीक नहीं। अब आखिरी में करें तो करें क्या? तब पड़ोसन ने कहा शिव जी को जल चढ़ाओ, वो जल का आचमन करो। जल का आचमन करोगे तो उसका फल जरूर मिलेगा। जल का आचमन करना प्रारंभ करा और बाबा की ऐसी कृपा हुई, 2 महीने के अंदर पर्दा ठीक हो गया। और मेरे भाई ने फिर एग्जाम दिया और बाबा की 3 महीने के अंदर ही मेरे भाई का आर्मी में सिलेक्शन हो गया और बाबा की कृपा से उसका मेडिकल फिटनेस भी पूर्ण हो गया। फोटो भी लगा रही हूं मैं अपने भाई का, देखिए फोटो भी लगा, उसने फोटो भी लगाया। मेरा नाम सुनीता कुंवर राठौर, मध्य प्रदेश मंदसौर जिले के खेता खेड़ा गांव में रहती हूं। तो शिव, आप जितना विचार करते हो, आप जितना सोचते हो, आप जितना अपने अंदर विचार कर कर आते हो, बाबा से अपने मन का भाव कहने के लिए आते हो, तुम थोड़ा सोचते हो और मेरा बाबा ज्यादा सोचता है। पिताजी अपनी बेटी को केवल एक साड़ी या सूट देकर नहीं भेजते हैं। जब ससुराल भेजते हैं मायके से तो साड़ी और सूट के साथ 100-500 रुपए का लिफाफा भी रख कर देते हैं। वो एक्स्ट्रा है। साड़ी सूट अपनी जगह पर, सामान अपनी जगह पर। शिव शिव शंकर शंकर उगड़दानी उगड़दानी। शिव करुणा सागर, शिव दया सागर, शंकर करुणा की मूर्ति, शंकर की दया की मूर्ति। शिव करुणा की मूर्ति, शिव दया की। तो चरित्र, ज्ञान और व्यवहार, इन तीनों का दिखावा कभी नहीं होता, इनकी नकल नहीं होती। चरित्र की भी नकल नहीं होती, चरित्रवान बनना पड़ता है। ज्ञान की कभी नकल नहीं होती। कोई ज्ञानी है तो तुम सोचो कि मैं भी ज्ञानवान बन जाऊं और मैं भी इतना विद्वान बनकर मैं भी इनके जैसा, भले तुम उसके जैसे कपड़े पहन सकते हो, आप उसके जैसा स्वरूप बना सकते हो, आप उसके जैसे कपड़े धारण कर सकते हो, आभूषण पहन सकते हो, आप उसके जैसा बाल सेटिंग कर सकते हो, आप उसके जैसा बना सकते हो अपने स्वरूप को, पर उसके ज्ञान के जैसा ज्ञान नहीं आ सकता, उसकी नकल नहीं कर सकता। चरित्र की नकल नहीं होती, ज्ञान की नकल नहीं होती। और तीसरे नंबर पर है व्यवहार। व्यवहार की नकल नहीं होती। मोहल्ले की जितनी जितनी माताएं हैं, जब घर में सास रहती है तब वो आती हैं। कई बहुएं रहती हैं तो वो नहीं आती हैं, बेटियां होती हैं तो भी नहीं आती हैं। अब कई लोग कहते हैं मम्मी वो पड़ोस की आंटी तो तुम रहती हो ना जब ही आती हैं। तो पड़ोस की आंटी से पूछो क्यों बेटा वो क्यों नहीं आती? तो पड़ोस की आंटी कहेगी तेरी सास का व्यवहार अलग है, तेरा व्यवहार अलग है। हम आते हैं और तुमको लगता है कि अलग भाव से, अलग विचार से। व्यवहार है, व्यवहार की कभी भी नकल नहीं हो सकती। व्यवहार कभी नकल के लिए नहीं है, व्यवहार अपने स्वभाव को सुधारने के लिए। चरित्रवान बनो, ज्ञानवान बनो, व्यवहारवान बनो, पर नकल कभी ना करो। उसकी नकल नहीं हो सकती, उसको नकल ना करो। और शिव पुराण वही कह रही है, भगवान शंकर का चरित्र करा है, शिव महापुराण की कथा वर्णन कर रही है।
माँ जगतजननी जगदम्बा अम्बा पार्वती जी, माता अम्बा जगदम्बा जगतजननी पार्वती जी जब भगवान देवादिदेव महादेव के श्रृंगार कर रही थी, सुंदर भगवान का पार्थिव शिवलिंग बनाकर उसका श्रृंगार कर रही थी। अब जरा विचार करना, पार्थिव मिट्टी का शिवलिंग बनाकर, पार्थिव शिवलिंग बनाकर, मिट्टी का शिवलिंग बनाकर उसकी पूजन का भाव। शिव महापुराण की कथा यहां तक कहती है, आप किसी तीर्थ में गए और तीर्थ में पहुंचे और आपके पास में भगवान शंकर का शिवलिंग नहीं है। हमने कई जगह पर देखा है, कई माताएं लड्डू गोपाल को साथ में लेकर जाती हैं। आप लोगों ने भी देखा होगा, डलिया में भगवान श्री लड्डू गोपाल रखे रहते हैं और वो लड्डू गोपाल को साथ लेकर जाते, लड्डू गोपाल को साथ ले जाते। शिव महापुराण क्या कहती है? शिव महापुराण की कथा कहती है, आपके घर में शंकर भगवान का शिवलिंग है, पर आपको अपने घर के शिवलिंग को डलिया में रखकर, टोकरी में रखकर कहीं पर लेकर नहीं जाना है। अपने घर के शिवलिंग को अपने घर में रखकर आप चले जाओ। भले 2 महीने के लिए गए, 15 दिन के लिए गए, 8 दिन के लिए गए, 10 दिन के लिए गए, 25 दिन के लिए गए, 6 महीने के लिए गए, आप तो अपने घर के शिवलिंग पे एक चावल का दाना चढ़ा दो, एक बेलपत्र चढ़ा दो और बाबा को वहां पर रखकर चले जाओ। क्यों? क्योंकि आप घर में नहीं हो तो कम से कम आपका पिता देवादिदेव महादेव तो घर में है और वो आपके घर की रक्षा कर रहा है, वो आपके घर में विराजमान है, वो आपके घर की रक्षा में लगा हुआ है। आप उनको छोड़। अब कई लोगों ने विचार क्या कर लिया कि लड्डू गोपाल जी को साथ में लिया, डलिया में लिया और सब दूर लेकर जहां, अब कई लोग लड्डू गोपाल जी के साथ में कहीं पर झूठे हाथ भी लड्डू गोपाल जी को लग रहे हैं। कहीं लड्डू गोपाल जी को स्नान कर रहे हो तो तुमने कहीं रख दिया, कहीं वॉशरूम के लिए गए हो तो कहीं जमीन पे रख दिया, कहीं लड्डू गोपाल जी को सोच कर्म के लिए गए हो तो रख दिया। अब वो लड्डू गोपाल के भाव को तो समझो। शिव पुराण क्या कहती है कि भगवान को हाथ में लेकर नहीं चलना है, भगवान को दिल में लेकर चलना है, भगवान को हृदय में लेकर चलो, भगवान को अपने मन में बिठाकर चलो। क्यों? क्योंकि स्वयं पार्वती जी ने देखा, एक राजा बहुत बड़ा महल बना रहा था, उस महल में बहुत बड़ा मंदिर बना रहा था। बहुत बड़ा महल बनाया और महल में बहुत बड़ा मंदिर बनाया। पार्वती जी बड़ी खुश हुई। पार्वती जी ने कहा, प्रभु आज तो गजब हो रहा है, एक राजा ने महल बना रहा है और महल में बड़ा विशाल मंदिर बना रहा है, आपको वहां बिठाएगा। 12 ज्योतिर्लिंग में एक ज्योतिर्लिंग है देवघर, बाबा वैद्यनाथ। आप सबको मालूम होगा, लंकापति रावण ने लंका में, सोने की लंका में एक विशाल मंदिर का निर्माण किया और विशाल मंदिर का निर्माण कर लंकापति रावण भगवान शंकर के शिवलिंग को लेने के लिए कैलाश गया। शिवलिंग ले जाने लगा। मना करा भोलेनाथ जी ने कि मत लेकर जा, पर वो मानता ही नहीं। मेरे को तो शिव जी आपको लेकर चलना, मुझे लेके जाना। जिस समय पर लंका का राजा रावण भगवान शंकर के मंदिर का निर्माण कर शिव जी को लेने के लिए कैलाश गया और शिवलिंग लेकर जा रहा था, उसी समय पर एक साधारण सा ग्वाला भगवान बेजू भगवान शंकर के भजन में डूबा हुआ था। अब जरा विचार करना, शिवलिंग लेकर जा रहा है लंका का राजा रावण और वो शिवलिंग लंका का राजा रावण लेकर जा रहा था मंदिर में स्थापना करने के लिए, सोने के मंदिर में स्थापना करने के लिए। पर मेरा बाबा सोने के मंदिर से ज्यादा बेजू भगत के दिल में जाकर बैठ गया और उस बेजू भगत के हाथ में जो शिवलिंग आया
तो लंका का राजा रावण भी उस शिवलिंग को नहीं उठा पाया, तो बाबा बेजू भगत के कारण बाबा बैद्यनाथ बनकर विराजमान हो गए, बेजू भगत के कारण। बोल बम का नारा है, जम के बोलो जरा, बोल बम का नारा है, सारी समस्या का हल, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। अभी सावन में 2 लोटा जल। अब लंका का राजा रावण लेकर जा रहा है सोने के मंदिर में बिठाने के लिए, और बेजू भगत कहां है? जंगल में भ्रमण कर रहा है, शिव शिव नाम। एक बार हमने कहा था, सोने के लोटे के जल से, चांदी के लोटे के जल से भगवान कभी प्रसन्न नहीं होता। तुम ये मत सोचना कि सोने के जल चढ़ाया भगवान प्रसन्न हो जाएगा, चांदी के लोटे का जल चढ़ाया भगवान प्रसन्न हो जाएगा। भगवान कभी सोना और चांदी से प्रसन्न नहीं होता। भगवान तो तुम्हारे दिल का जो भाव है, हृदय का जो भाव है, मन का जो भाव है, शिव को वो दे दो, शंकर को वो प्रदान करो, बस वही। शिव शिव, शंकर शंकर है। सोने के लोटे से शिव नहीं रीझा, चांदी के लोटे से शिव नहीं रीझा। कोई तुमसे कहे कि शंकर जी की पूजन में तो 50,000 रुपए खर्च होंगे, वाह 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 वाह, 1 लोटा जल लेना, चढ़ाना, 1 बेलपत्री चढ़ाना, 3 बार ताली बजाना, कहना हो गई पूजा शिव जी की। कोई तुमसे कहे शंकर जी की पूजन में तो इतने सारे फल लगते हैं, कोई कहे शिव जी की पूजन में इतना सारा सामान लगेगा, शिव जी की पूजन में दही लगेगा, दूध लगेगा, ये लगना है वो लगना है, शंकर जी की पूजन में ये भी लाना पड़ेगा वो भी लाना पड़ेगा, कम से कम 2 से 5,000 रुपए का खर्चा है। कहना भैया मेरा भोले बाबा तो 2 लोटा जल से रीझ जाता है और शिव की कृपा होना प्रारंभ हो जाती है। बहुत एक महिला की कथा आती है शिव महापुराण में, माही, उसका नाम है माही। वो शिव के मंदिर नहीं जाती थी, अपने बच्चों को पालने के लिए दिन रात काम में लगी रहती थी। बोझा उठाती, बर्तन मांजती, कपड़े धोने जाती, सब काम, सब। 10 से 12 घरों की झाड़ू पोछा बर्तन भांडा दासी जैसा काम वो करती माई। बहुत ध्यान से सुनना, जितने लोग आस्था चैनल पर कथा सुन रहे हैं, जितने फेसबुक यूट्यूब पर सुन रहे हैं, इस कथा को अपने भीतर उतारना। एक महिला माही, माही उसका नाम था, बच्चों की परवरिश में लगी रहती, बच्चों की। पर उसका एक नियम बड़ा प्रबल था, कोई शंकर जी के मंदिर से निकल कर जाता, उससे हाथ जोड़कर कहती, पंडित जी ने प्रसाद दिया है क्या? हाँ। माही कहती, मुझे दर्शन करा दो प्रसाद का। प्रसाद मांगा नहीं है, क्या मांगा? प्रसाद का, केवल प्रसाद का दर्शन करा दो मुझे। आज हमको जब ये कथा पढ़ रहे थे तो उसमें ये कथा पढ़ते पढ़ते हमको शिव महापुराण का विद्धेश्वर संहिता का वो चरित्र याद आ गया। शिव महापुराण में लिखा है कि शिव के प्रसाद का मात्र दर्शन कर लेने पर भी व्यक्ति का बार बार जन्म नहीं होता, उसकी मुक्ति हो जाती है। मात्र शिव के प्रसाद का दर्शन करना। इसी लाओ जरा कैमरा लेकर आओ, शिव पुराण में उसको देखते हैं। आओ, अब कथा ही तो सुन ही रहे हैं।
सभी लोग टीवी पर देखना है, ध्यान देना है। चलिए, विद्येश्वर संहिता शिव महापुराण, पृष्ठ संख्या 75, पृष्ठ संख्या 75, विद्येश्वर संहिता पृष्ठ संख्या 75, विद्येश्वर संहिता शिव महापुराण, शिव महापुराण, ठीक है, गीता प्रेस गोरखपुर की। अब जरा देखिएगा, शिव के नैवेद्य को देख लेने मात्र से भी सारे पाप दूर भाग जाते हैं, उसको खा लेने पर तो करोड़ों पुण्य अपने भीतर आ जाते हैं। ऐसा शिव नैवेद्य सिर झुकाकर प्रसन्नता के साथ ग्रहण करें और प्रयत्न करके शिव को अर्पण करा हुआ नैवेद्य भगवान शंकर को नमन कर कर उसको पाएं, उसको पाएं। अब जरा विचार करें, वही कथा जो आज अपन ने यहाँ पर आस्था चैनल पर आपने पढ़ी, विद्येश्वर संहिता के पृष्ठ नंबर 75 की, वही कथा का स्मरण अपन ने किया कि भगवान माही का चरित्र आता है शिव पुराण में। माही क्या करती थी? केवल कोई मंदिर से आता था तो हाथ जोड़कर कह देती थी, मुझे शंकर जी के प्रसाद का दर्शन करो। आप में से कितने लोग हैं जो अमरनाथ गए हैं? गए हो आप लोग? ठीक है। अब आप में से कितने लोग हैं जो अमरनाथ नहीं गए? हम भी हैं तुम्हारे इसमें शामिल, ठीक है, हम भी ना, ठीक है। पर कोई पूछे आपने अमरनाथ जी का दर्शन किया है? हाँ, हमारे नगर के लोग गए थे, प्रसाद लाए थे, उस प्रसाद का दर्शन कर लिया, हमने अमरनाथ का दर्शन कर लिया, हमने अमरनाथ। माता जी आपके लिए तो बिल्कुल परफेक्ट बैठ रहा है। हमने प्रसाद का दर्शन कर लिया तो हमने महादेव का दर्शन कर लिया, अमरनाथ। अब जो लोग कहते हैं ना कि भगवान शंकर का प्रसाद नहीं खाना चाहिए, तो आज की कथा में से ये जो हमने पढ़ाया है इसको काट के डाल देना हो कि शिव जी के मात्र नैवेद्य का, भगवान शंकर के मात्र नैवेद्य का, प्रसाद का दर्शन मात्र कर लेने पर भी जीव को बार बार जन्म से मुक्ति मिल जाए, मात्र दर्शन। और तेरी कृपा का क्या है भरोसा, कब किस पर हो जाए जरा सी हम पर कर दो, जरा सी हम पर कर दो। जिस पर भी हो गई तेरी कृपा करुणा वो भव पार हुआ, भव पार हुआ। पापी हो चाहे जितना उसका भी बाबा उद्धार हुआ, उद्धार हुआ। गिद्ध अजामिल गणिका जैसे तेरे मन को पाए, जरा सी हम पर कर दो, जरा सी हम पर कर दो। तेरी कृपा का क्या है भरोसा, कब किस पर हो जाए जरा सी हम पर कर दो, जरा सी हम पर कर दो। अब नैवेद्य का दर्शन, माही परिवार को पालने में, नातों को पालने में, बच्चों को पालने में, काम काज में इतनी व्यस्त रहती, नहीं जा सकती मंदिर। कोई निकल कर जाता, क्यों? पंडित जी ने प्रसाद दिया है, क्यों शिव जी के मंदिर से आ रही हो? हाँ। जल लाई हो शंकर जी का? हाँ। दर्शन करा दोगी? हाँ। सीहोर की कावड़ का एक नियम है, आप लोगों ने सुना है कि नहीं सुना, वो हमको नहीं मालूम। अपने घर से जब कावड़ भरने के लिए सीहोर आते हो तो अपने घर के दरवाजे पर 2 स्वास्तिक बनाकर आते हो। 2 स्वास्तिक नहीं बनाकर आते तो जाकर बनाते हो। सीहोर कावड़ भरने आने वाले 2 स्वस्तिक अपने दरवाजे पर बनाकर आते हैं।
और अगर बनाकर नहीं आते हैं तो यहां से जल चढ़ाने के बाद जाते हैं तो स्वस्तिक बनाते। और जो 2 स्वस्तिक दरवाजे पर बनाए जाते हैं, एक इधर जो बनाया जाता है, जो सीहोर में कावड़ चढ़ती है, उस कावड़ का अगर थोड़ा सा भी जल तुम्हारी कावड़ के लोटे में अगर अंश मात्र भी जरा सा भी अगर है तो उसको दोनों जगह पर छीट दिया जाता है। क्यों? क्योंकि बाबा का ये प्रसाद हमारे द्वार पर रहे और हमारे घर का भंडार जिंदगी भर भरा रहे, कभी खाली ना हो। हमारे घर में शुभ शुभ कार्य होते रहे, नित्य नूतन नूतन उत्सव होते रहे, नित्य आनंद होता रहे, नित्य। एक मात्र अंश मात्र भी जल हमारे अगर पात्र में रह गया तो वो हमारे शिव की कृपा से, शिव की। और निवेदन करूं आप सबसे, जितने शिव महापुराण की कथा को श्रवण कर रहे हैं, 25 अगस्त को जब आप बाबा की भौम प्रदोष की कावड़ बन रहे हैं, हमारे यहाँ जितने प्रदोष होते हैं, रवि प्रदोष, शनि प्रदोष, जिस बार को प्रदोष पड़ता है उसको वो प्रदोष के नाम से पुकारा जाता है। रविवार को पड़ा तो रवि प्रदोष, सोमवार को पड़ा तो सोम प्रदोष, बुधवार को पड़ा तो बुध प्रदोष, मंगल को पड़ा तो भौम प्रदोष। सारे प्रदोषों में कामना सिद्धि की प्रदोष अगर मानी गई है तो भौम प्रदोष को माना जाता है, मंगलवार को माना जाता है। मंगलवार के दिन, मंगल के दिन जब प्रदोष पड़ती है तो भौम प्रदोष कहलाती है। और उस दिन जब हम बाबा को कावड़, और अब की बार तो बाबा की बड़ी कृपा हुई है, जो 25 अगस्त को जो कावड़ सीहोर की भराएगी उस दिन भौम प्रदोष रहे बाबा को। जब कावड़ भरते हैं तो बाबा से निवेदन कर इसलिए हमने संपूर्ण बेटा बेटियों से कहा, आप आना अपना भाव लेकर, भगवान को जल चढ़ाना अपना भाव रखकर, और बाबा से प्रार्थना कर कर जाना कि बाबा मेरी अच्छी, बहुत अच्छी जॉब लगना चाहिए, बहुत अच्छी मेरी एजुकेशन होना चाहिए, मैं जो लक्ष्य लेकर आगे बढ़ी हूं वो मेरा लक्ष्य पूर्ण होना चाहिए। और अपनी मेहनत को 4 गुना करो, परिश्रम 4 गुना करो, और शिव जी पर लोटा भर जल चढ़ाते हो, फल मिलेगा। आज व्यक्ति क्या करता है कि वो विचार करता है कि मैं मंदिर चले गया और मैं पढ़ाई ना करूं, मैं किसी को अपना हाथ दिखाया आया और उसने कह दिया तेरे भाग्य में नौकरी नहीं है सरकारी और तुम घर में बैठ गए ना। उसने बताया ना कि तेरे भाग्य में सरकारी नौकरी नहीं है तो तू 4 गुना पढ़ाई करना प्रारंभ कर। अब उसके वचन को टाल कर बता, इतनी मेहनत कर, इतनी मेहनत कर कि उसके वचन पलट जाएं और तेरी सरकारी नौकरी लग जाए। तो तू शिव पर भरोसा तो कर, अपनी मेहनत, अपनी लगन, अपना परिश्रम कर कर आगे बढ़ो। सारी समस्या का हल एक लोटा, सावन में 2 लोटा जल। अब हमें एक प्रसंग याद आ रहा है, यही कुबरेश्वर धाम का। एक लड़की की उम्र हो गई, ग्वालियर के पास की बच्ची थी, अपनी मम्मी के साथ आई थी, उसकी उम्र हो गई 32 साल, संबंध नहीं हो रहा। दरवाजे पे बहुत देर तक उसने सबसे अभिनय करा, तो हम जा रहे थे तो बाहर मिलना हो गया। ऐसे तो हम किसी से मिलते नहीं हैं, पर कहीं जा रहे हैं उस समय पर मिलना हो गया। और वो हाथ जोड़कर बोली, गुरुदेव मेरा विवाह नहीं हो रहा। मैंने कहा दिक्कत क्या ब्याह में? कहा सब ने मना कर दिया कि इसको मंगल है और मंगल बड़ा प्रबल है और इसका विवाह नहीं होगा। हमने कहा शिवजी की धर्म पत्नी का नाम भी मंगला है। रोज प्रतिदिन 1 लाल कलर का फूल लेकर माता मंगला को देना प्रारंभ कर। मम्मी पापा को बोल लड़के खोजना प्रारंभ करें। मां मंगला तेरे सारे मंगल दोष का निवारण करेगी। और एक दिन ऐसा आएगा कि तू अपने पति के साथ कुबरेश्वर धाम आए। ये पति और वही ऐसी कृपा हुई। समय तो लगा, 1.5 वर्ष के बाद वो अपने पति के साथ बाबा को धोख लगाने आई कि लोग कह रहे थे मेरा विवाह नहीं होगा, पर
हमने विचार कर लिया कि हमारा विवाह नहीं होगा, हमने विचार कर लिया। आप सोचोगे मेरे घुटने में कोई रोग हो गया, घुटने में कोई रोग हो गया तो घुटने में रोग होएगा जरूर। आपने सोच लिया मेरे शरीर में गठान हुई है, वो गठान कहीं बेकार तो नहीं है, वो गठान कहीं कैंसर की तो नहीं है, वो गठान इतनी बेकार तो नहीं है। जब बार बार मन में लेकर आओगे कि वो गठान ऐसी है, वो गठान ऐसी, वो गठान ऐसी, तो वो रोग आ जाएगा। आप जिसका स्मरण कर रहे हो, आपने विचार कर लिया गठान तो होती रहती, गल जाएगी, शिव जी कृपा करेंगे, एक लोटा जल चढ़ाऊंगी, आचमन करूंगी, गठान पर लगाऊंगी, मिट जाएगी। तो वो गठान मिट जाएगी। और तुमने उसका मनन चिंतन करा कि वो रोग नहीं हो जाए, वो बीमारी नहीं हो जाए, वो बीमारी नहीं हो जाए, वो बीमारी नहीं हो जाए, तुम वो वैसा ही सोच, अच्छा विचार करो, अच्छी सोच रखो, अच्छे विचार में डूबो, अच्छा होगा। और जब हम गलत विचार करते हैं, गलत सोच रखते हैं, तो वो गलत होना प्रारंभ होगा। और शंभो शरणे पड़ी मांगो घड़ी रे घड़ी दुख काटो दया करी निदर्शन आपो। शंभो शरणे पड़ी मांगो घड़ी रे घड़ी दुख काटो दया करी दर्शन आप। माही, वो महिला, वो स्त्री, वो नारी, क्यों तुम्हें प्रसाद दिया है क्या? हाँ। शिव जी का प्रसाद लेकर आए हो क्या? हाँ। दर्शन करा दो बस, केवल दर्शन। मुझे शिव जी के प्रसाद का दर्शन करना है, दर्शन। केवल दर्शन करा। और वो माही, वो स्त्री, वो नारी शिव जी के प्रसाद का रोज दर्शन करती है, प्रतिदिन दर्शन करती है। ना वो मंदिर गई, ना वो तीर्थ गई, ना शिवालय गई, ना देवालय गई, केवल प्रसाद का दर्शन किया। समय ऐसा आया, नगर का राजा अपनी लड़की के लिए लड़का ढूंढ रहा था। माही का जो पुत्र था बड़ा सुंदर था, बड़ा विद्वान था, ज्ञानवान था। परीक्षा हुई, उस परीक्षा में माही का पुत्र भी गया। बर्तन मांजती थी, झाड़ू लगाती, पोछा लगाती, सेवा करती, उसका पुत्र भी गया। और प्रसाद के दर्शन का फल उस माही को मिला। राजा की लड़की के साथ विवाह पक्का हो गया और बाबा की कृपा से वो लड़का, राजा का कोई पुत्र नहीं था, तो दामाद को ही सिंहासन प्राप्त हो गया। प्रसाद के दर्शन का फल ये होता है कि जीवन के सारी व्याधियां, सारा दोष, सारा दुख, सारी तकलीफें मिटती चली जाती है और एक दिन भोलेनाथ अपनी मंजिल तक ले जाकर छोड़ देता है। ये प्रसाद के दर्शन का सुख है। प्रसाद के दर्शन, शिव के दर्शन। मां जगतजननी का, जगदम्बा का संवाद कर रहा है। केवल दर्शन मात्र प्रसाद का भी हो जाए। काशी का प्रसाद आए, समझ लेना विश्वनाथ जी का दर्शन हो गया। सीहोर का प्रसाद पहुंचे, समझ लेना कुबेरेश्वर बाबा का दर्शन हो गया। सोमनाथ का प्रसाद आए, सोमनाथ जी का दर्शन हो गया। द्वारका जी का प्रसाद आए, द्वारकानाथ का दर्शन हो गया। जगन्नाथ का प्रसाद आया, जगदीश का दर्शन हो गया। जगदीश का दर्शन हम गए नहीं, आप गए नहीं, पर उसका दर्शन मात्र हमारे जीवन के सारे दुखों को समाप्त कर दे, सारे कष्ट समाप्त। कावड़ कंधे पर लेकर जाते हैं। कावड़, 2 लोटे होते हैं, उसमें 2 पानी के कलश होते हैं।
एक आगे होता है, एक पीछे होता है। कभी कभी दाएं होता है, कभी कभी बाएं होता है। लोग कई बार ऐसा रख लेते हैं, कई बार ऐसा रख लेते हैं। क्या है हमारे जीवन के सुख और दुख दोनों शिव के चरणों में समर्पित कर। दुख भी सुख वो संभाले, वो अपने पास रखे। हमारे जीवन की जितनी तकलीफें, जितना कष्ट है, हमारे जीवन का जो परेशानी है, हमने शिव को दे दिया। और मेरी जीजियां जितनी कथा को श्रवण कर रही हो, ऑनलाइन कथा को सुन रही हो, आप सीहोर तक नहीं जा सकते, आप काशी तक नहीं जा सकते, आप हरिद्वार तक नहीं जा सकते, नीलकंठ तक नहीं जा सकते, आप उज्जैनी अवंतिकापुरी नहीं आ सकते, आप ओमकारेश्वर नहीं जा सकते। मेरी बहनें अपने घर से 2 लोटा जल ले, शिव जी के मंदिर की ओर चले। अपने घर के पास में जो शंकर का मंदिर हो, वहां हृदय से शिव को जल समर्पित करें। मेरा बाबा उतना ही फल देगा जितना 12 ज्योतिर्लिंग में जल चढ़ाने का फल होता है, वही फल प्रदान करेगा। आप चढ़ाओ, आप शिव को समर्पित करो, आप भगवान देवादिदेव महादेव को समर्पित करो, आप शंकर भगवान को जल समर्पित करो। और जिस भाव से करोगे, भाव आपका बस मन शुद्ध होना, निर्मल होना चाहिए। सोने का मंदिर बनाओ, चांदी का मंदिर बनाओ, और भगवान ही उसमें ना आए तो क्या मतलब। स्वयं पार्वती जी ने पूछा, सोने के मंदिर में रहना रावण बनाया है। भगवान बोले तू चिंता मत कर, मैं जाऊंगा तो सरी कैलाश से, पर वहां तक पहुंचूंगा ही नहीं। सोने के लोटे में शिव नहीं है, चांदी के लोटे में शिव नहीं है, भाव के लोटे में शिव है। भाव के लोटे। और जितना भाव शुद्ध होगा उतना शिव। वो कहा कल शाम को कोई बात कर रहा था कि पति और पत्नी में दोनों में ताकतवर कौन होता है। दोनों में ताकतवर कौन होता है। नीचे ही हमारे भोजनशाला में बात चल रही थी कि पति और पत्नी में दोनों में ताकतवर कौन होता है। तुम्हें मालूम है दोनों में ताकतवर कौन है? तो कहा दोनों में ताकतवर होती है पत्नी। तो कहा पत्नी कैसे ताकतवर होती है? तो कहा पति पत्नी को लेने के लिए जाता है, शादी करने के लिए जाता है, अपने फूफा नाना मामा चाचा काका बुआ जे वो कम से कम 100-150 की बारात लेकर जाता है। और पत्नी कितनी ताकतवर होती है? अकेली शेरनी, अकेली दमदारी से, अकेली डोली में बैठकर अपने पिता के घर से अकेली आती है। हिम्मत हो तो भिड़ो, हिम्मत हो, अकेली ताकत। और ताकत कैसी? ये तो केवल हंसी का व्यंग पात्र हो गया, पर ताकत कैसी? शिव जी कहते हैं मां पार्वती को, हे जगत जननी जगदम्बा, पुरुष से ज्यादा स्त्री में धारण शक्ति होती है। धारण शक्ति केवल संसार की एक नारी ऐसी होती है जिसमें धारण शक्ति होती है। इतना धारण करती है, वो कष्ट सहती है, दुख सहती है, बच्चे को जन्म देती है, उसका परवरिश करती है, और अपनी ही गोद में अपने ही बच्चे लात मारते हैं वो भी सहती है। कितना दुख जिंदगी में आता है पर सब सहती है। वो धारण शक्ति के कारण, धारण शक्ति के कारण बलवान होती है। धारण शक्ति
उसकी धारण शक्ति। हमारा विश्वास करता है आप जितने भी बैठे हो ना, और जितने भी आस्था चैनल पर मेरी माताएं कथा सुन रही हैं, मेरी जीजियां, मेरे जीजा, मेरी बेटियां, मेरे बेटा, मेरे बुजुर्ग माँ बाप, ध्यान देना, संसार में केवल एक माँ ऐसी होती है जो अपनी भोजन की थाली भी लगी लगाई अब दूसरे को दे देती है, केवल। और एक प्रसंग आता है, एक व्यापारी के पास में 2 गायें थी लाल कलर की, दोनों के सींग एक जैसे, दोनों की नासिका एक जैसी, दोनों की आंखें एक जैसी, दोनों की कटकाटी एक जैसी, दोनों की पूंछ एक जैसी, दोनों का शरीर एक जैसा। 2 गाय एक व्यापारी के पास, अलग अलग राज्य में जाता है, नगर में डोंडी पीटता है, ये मेरे पास में 2 गायें, एक मां है एक बेटी है, जो बता देगा कि इसमें से मां कौन सी और बेटी कौन सी है तो उसको मुंह मांगा धन दिया जाएगा। वो व्यापारी आवाज लगाता था, एक मां है एक बेटी है, इसमें से जो बता दे कि मां कौन सी और बेटी कौन सी तो मुंह मांगा धन दिया जाए। वरना नगर के राजा से निवेदन है, मेरे चुनौती को स्वीकार करें, वरना जितना धन मैं मांगू उतना दे। सारे नगर के राजा कोई भी नहीं बता पाया कि इसमें से मां कौन सी है बेटी कौन सी है, और वो धन जीतता गया और इतना पैसा उसके पास में हो गया क्योंकि कोई बता नहीं पाता था कि इसमें मां कौन सी बेटी कौन सी मां और कौन सी बेटी, कोई बता नहीं पाया। एक नगर में राजा चुनौती को स्वीकार कर लिया, और उसी नगर में एक शंकर का भक्त रहता था, उससे जाकर कहा कल तुम्हें आना है। एक व्यापारी आया है, 2 गाय लाया है, लाल कलर की गाय है, एक जैसी कटकाटी है, नेत्र एक जैसे, पूंछ एक जैसी, सींग एक जैसा, मुख एक जैसा, नासिका एक जैसी, शरीर पूरा एक जैसा, कोई उसमें खामी नहीं है, बस बताना है इसमें माँ कौन सी है बेटी कौन सी है। शिव का भक्त था, उसने कह दिया ठीक है मैं बता दूंगा इसमें माँ कौन सी बेटी कौन सी। चलो राजा के महल में दोनों गायों को लाया गया, और राजा के महल में दोनों गाय आई। बताओ इन दोनों गाय में मां कौन सी है और बेटी कौन सी है? राजा ने कहा हम तो उत्तर नहीं दे पाएंगे, जितने बैठे हैं कोई उत्तर नहीं दे पाएगा। ये शिव का भक्त है, मंदिर जाता है, ये दे देगा। बताओ इसमें मां कौन सी गाय और बेटी कौन सी? शिव का भक्त आया और शंकर का भक्त आकर हाथ जोड़कर बोला महाराज 2 तगाड़ी में गुड़ मंगवा दीजिए, मुझे दोनों को खिलाना है। 2 तगाड़ी में गुड़ आया, दोनों को रखा, दोनों ने खाना चालू करा। एक गाय अपना गुड़ पूरा खा गई, दूसरी तगाड़ी में मुंह मारा। जो गाय उसमें पहले से खा रही थी उसने धक्का दिया, फिर इसने मुंह मारा, इसने फिर सींग मारा, फिर उसने मुंह मारा। आखिरी में जो खा रही थी वो दूर हट गई और दूसरी गाय खाने लगी। तब शिव भक्त ने कहा जो दूर खड़ी है वो माँ है, जो खा रही है वो बेटी है। केवल एक माँ होती है जो अपने भोजन को भी अपने बच्चों को दे देती है, वो केवल एक माँ, केवल एक माँ, कोई दूसरा नहीं। एक माँ में जो धारण शक्ति होती है, एक नारी में जो धारण शक्ति होती है, एक स्त्री में जो धारण शक्ति होती है, वो अपने जीवन के सर्वस्वता को, अपने जीवन के सारे आनंद को अपने बच्चों को देना चाहती है। अपने जीवन के सारे जितने सुख हैं सब बच्चों को देना। इसीलिए निवेदन है मां को और महादेव को कभी मत भूलो।
मां को और महादेव को कभी ना भूलो, वो देती है, वो देता है। शिव शिव है, शंकर शंकर। महाराज तेरी कृपा का क्या है भरोसा, कब किस पर हो जाए जरा सी हम पर कर दो, जरा सी हम पर कर दो। बाबा से बस प्रार्थना कर सकते, निवेदन कर सकते। मां आद्यशक्ति जगत जननी जगदम्बा अम्बा पार्वती जी शिव जी के नजदीक में भगवान शंकर के और पार्थिव शिवलिंग का पूजन कर रही, उसका श्रृंगार कर रही, शिवलिंग का श्रृंगार कर रही। मंदिर जाओ, खूब जाओ, साथ में थोड़ा समय निकालकर 1-1.5 मिनट निकालकर मंदिर में शंकर जी का जो फूल पड़े उसी से श्रृंगार करो। तुम नहीं लेकर गए कोई बात नहीं, जो पड़ा है उसी का श्रृंगार करो। उसी का श्रृंगार। महाराज हमारे वेद, हमारे शास्त्र, हमारे पुराण हमेशा वर्णन करते हैं कि जितना भाव से आप भगवान को रिझाओगे, भगवान उतना हमारे करीब में आता चलेगा। अच्छा, कई लोग कहते भी हैं, सनातन धर्म पे लोग उंगली भी उठाते हैं, कई लोग हंसते भी हैं, तुम्हारे सनातन धर्म में इतनी सारी पुराणे हैं, इतने सारे शास्त्र हैं, इतने सारे वेद हैं, हमारे धर्म में तो केवल एक किताब है हमारे धर्म में, और तुम्हारे सनातन धर्म में 4 वेद, 6 शास्त्र, 18 पुराण, फिर उप पुराण, इतने सारे पुराण, इतने सारे शास्त्र, इतने सारे वेद तुम्हारे सनातन धर्म में, और हमारे धर्म में तो केवल एक ही किताब है, केवल एक किताब। अरे भैया, हमारा सनातन धर्म है, तुम्हारे धर्म में एक किताब हो सकती है, पर हमारे सनातन धर्म में तो पूरी लाइब्रेरी चलती है, पूरी लाइब्रेरी चलती है। हमारे सनातन धर्म में पूरी लाइब्रेरी साथ चलती है, तुम्हें जो लगे। और सारे धर्मों को सुधारने के लिए सनातन धर्म की शिक्षा बहुत जरूरी है। सनातन धर्म की शिक्षा बहुत जरूरी है, सभी धर्मों को सुधार। तुम्हारी एक किताब से तुम नहीं सुधर सकते, तुम्हें सुधरने के लिए सनातन धर्म के वेद, पुराण, शास्त्र सब चाहिए, तब जाकर तुम सुधर पाओ। पूरी लाइब्रेरी साथ लेकर चलना पड़ेगा, तब तुम सुधर पाओ। मुश्किल। पार्वती जी शिव जी के केवल शिवलिंग का श्रृंगार कर रही, श्रृंगार, और बड़े भाव से बाबा देवाधिदेव महादेव को प्रार्थना करो, निवेदन करो, विनय करो, विनती करो। भाव से भगवान शिव को अपने मन का भाव व्यक्त करें, हृदय से बाबा को अपने मन की भाव कहें। ये कथा ऑनलाइन 3 तारीख से 7 तारीख तक दोपहर में 1 बजे से 4 बजे तक 5 दिवसीय शिव महापुराण की कथा, कावड़ शिव महापुराण की कथा चल रही है। आज कथा का 2 दिवस है। बाबा की कृपा से श्री कावड़ शिव महापुराण कथा को आप और हम अपने अपने घरों में रहकर श्रवण कर रहे हैं। सावन का महीना है, अपने अपने घरों में रहकर बाबा की अविरल भक्ति को धारण कर रहे हैं। ये कथा 7 तारीख को विराम होगी। 17 अगस्त से 23 अगस्त तक जयंती स्टेडियम भिलाई छत्तीसगढ़ में शिव महापुराण की कथा 1 बजे से 4 बजे तक रहेगी। संपूर्ण छत्तीसगढ़ वालों को बहुत बहुत बधाई, जो सावन महीने में आप और हम 1 बजे से 4 बजे तक पवित्र शिव महापुराण की कथा को पंडाल में बैठकर श्रवण करेंगे और अपने जीवन को सार्थक करेंगे।
बाबा की यह पवित्र कथा आनंद देने वाली 11 अगस्त को श्रावण की शिवरात्रि है। अपने अपने घरों में रहकर ऑनलाइन शाम को 7 बजे आस्था चैनल के माध्यम से, फेसबुक यूट्यूब के माध्यम से पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करेंगे, पूजन करेंगे। पार्थिव पूजन सावन के महीने में सब अपने अपने घरों में करेंगे, ऑनलाइन जुड़कर बाबा की आराधना साधना करेंगे, पूजन करेंगे। ऐसी पवित्र आनंदमय 25 अगस्त को बाबा की प्रदोष की कावड़ है, जिसको कामना कावड़ कहा जाता है, जो माँ सीवन के तट से कुबेरेश्वर धाम तक 11 किलोमीटर तक बाबा का जय घोष करते हुए आप और हम चलेंगे। हृदय से बाबा को जल चढ़ाएंगे, प्रार्थना करेंगे। सभी लोग साथ में बोलेंगे, बाबा को विनय करेंगे, निवेदन करेंगे। अपने मन का भाव बाबा को श्रावण के महीने में अपने घर रहकर भाव से ऑनलाइन कथा के माध्यम से शिव जी को समर्पित करेंगे। शिवाय नमस्तु श्री शिवाय नमस्तु श्री शिवाय नमस्तु श्री शिवाय नमस्तु श्री शिवाय नमस्तु। भोला सब दुख काटो भारा, ओ भोला सब दुख काटो भारा। शिव शंकर जपु तेरी माला, भोले बाबा जपु तेरी माला। भोला सब दुख काटो भारा, ओ भोला सब दुख काटो भारा। वैश्य मंगल मंगलकारी, वैश्य मंगल मंगलकारी। शमशान वासी हमारा, शमशान वासी हमारा। ओ भोला सब दुख काटो मारा, ओ भोला सब दुख काटो मारा। बाबा देवाधिदेव महादेव, भगवान शिव ओगरदानी त्रिकालदर्शी कैलाशी विनाशी, भगवान शंकर की पवित्र कथा कह रहे हैं। शिव महापुराण की कथा वर्णन कर रही है, शिव तत्व कह रहा है, शंकर की कथा कह रही है।
भगवान ओगड़दानी का पवित्र चरित्र कह रहा हूं। पार्वती मैया पार्थिव लिंग का निर्माण करती है, पूजन करती। एक प्रसंग बड़ा सुंदर अपन लिया है। दुर्वासा बाबा 60,000 ऋषियों को लेकर अवधपुरी अयोध्या में आए। अयोध्या सूचना मिली भगवान श्री राम जी को, दौड़े भगवान श्री राम जी और राम जी महाराज, भरत जी, लक्ष्मण जी, शत्रुघ्न जी, माँ जानकी जी, सब दुर्वासा बाबा के चरणों में गए, प्रणाम किया, हर हर प्रणाम किया, नमन। बाबा आप जो बोले सेवा के लिए हम तैयार हैं। राम जी जानते हैं शंकर जी का एक प्रतिबिंब स्वरूप है, शिव का स्वरूप एक दुर्वासा जी के रूप में भी है, ये जानते हैं। आप बोलें जैसी सेवा हम कर दें, आप बोलें वैसी सेवा हम कर दें। दुर्वासा जी बोले राम जी से कि आप कहें तो अयोध्या की सरयू जी में मैं स्नान कर लूं। राम जी मुस्कुराकर बोले प्रभु ये सरयू केवल मेरी थोड़ी ना, ये तो सबका कल्याण करने वाली है, आप जाओ स्नान करो, मना कौन सी बात। पर दुर्वासा जी कहते हैं कि मैं स्नान तो करूंगा पर मेरे को फिर वापिस आना है। अगर मैं स्नान कर कर आऊंगा तो मैं शंकर जी की पूजन करूंगा, पूजन करूंगा तो मुझे पुष्प चाहिए, फूल चाहिए। अगर मैं पूजन करूंगा तो मुझे पुष्प चाहिए, फूल चाहिए। अब कल की घटना देखो, कल की एक बात थी बड़ी सुंदर सी। हम देख रहे थे कोई माता एक पूजन कर रही थी और एक माता ऐसी थी उसके पास में ना तो बेलपत्री थी ना फूल था। पुड़िया में छोटे से कागज की पुड़िया थी, कागज की पुड़िया में उसके कंकु और चावल था। हमने खिड़की में से देखा तो सब पूजन कर रही थी पर उसके पास बस कंकु चावल था, ना बेलपत्री थी ना फूल था और कुछ भी उसके पास में नहीं था। थोड़ी साधारण सी कोई बाबा की भगत होगी आई। पानी की बोतल भी नहीं थी। कक्ष में से हमने विकास से कहा कि पानी की बोतल देकर आओ। विकास पंडित जी गए, पानी की बोतल देकर आओ। हमने कहा विकास जा रहे हो तो उनको कह देना कि तुम्हारी पड़ोसन बहुत देर से पूजन कर कर उठकर गई है, उसका फूल भी रखा है, बेलपत्र भी रखी है और तुम पूजन करने उसी के पास में बैठ जाओ। वहीं की बेलपत्र उठाना, वहीं का पुष्प उठाना, कंकु चावल अपना लगा देना और वो फूल उठाकर तुम अपने कंकर शंकर पे चढ़ा देना। बाबा स्वीकार करेगा? क्यों नहीं। तेरा ही दिया मैंने खाया पिया, तेरा शुक्रिया तेरा शुक्रिया नहीं है। हम तो केवल बाबा का श्रृंगार कर रहे हैं, हम बाबा से अपने मन का भाव कर रहे हैं, हम बाबा से अपने हृदय का भाव कर रहे हैं। तुम तो उठाओ, बेलपत्र धो और चढ़ाओ। नहीं है। कहां से लाऊं गंगा, कहां से लाऊं
कहाँ से लाऊं गंगा, कहाँ से लाऊं यमुना, कहाँ से लाऊं सरयू अपार पड़ी रे, कहाँ से लाऊं सरयू अपार पड़ी रे। और भोले तेरी सेवा हमसे ना बनी रे, ओ भोले तेरी सेवा हमसे ना बनी रे। पूजा की थाली में लिए खड़ी रे, पूजा की थाली में लिए खड़ी रे। और भोले तेरी सेवा हमसे ना बनी रे, ओम भोलेनाथ तेरी सेवा हमसे ना बनी रे। हमको नहीं, जो है समर्पित है, तेरा तुझको अर्पण। हमारा है क्या? कोई ऐसी वस्तु बता दे संसार के लोग जो तुम्हारी है और जो तुम शिव जी को दे रहे हो। कोई ऐसी वस्तु जो तुम्हारी है। जन्म भी तुम्हें माँ ने दिया, पिता ने दिया, शरीर भी तुम्हारा नहीं है, माता पिता का। बचपन है माता पिता का, जवानी आएगी धर्मपत्नी की, बुढ़ापा आएगा बच्चों के लिए, कमाया बच्चों का, फूल प्रकृति ने दिया, जल प्रकृति ने दिया, पृथ्वी ने दिया, जो दिया सब यहीं का है। हमारा अपना कुछ भी नहीं है, केवल एक दिल के सिवा है, मन के सिवा। और हम भगवान को सब कुछ दे देते हैं, केवल अपना मन ही नहीं दे पाते, जो काम का है। सबसे ज्यादा शिव को यही तो चाहिए। दुर्वासा बाबा, दुर्वासा ऋषि 60,000 ऋषियों को साथ में लेकर 60,000 ऋषियों को साथ में लेकर आए। कहा मैं सरयू जी का स्नान करने के लिए जा रहा हूँ, सरयू का स्नान करने के लिए जा रहा हूँ। मैं आऊँगा, शिवलिंग की पूजन करूँगा, तो मुझको फूल तो चाहिएंगे, पुष्प तो चाहिए, मुझे पुष्प चाहिए, चाहिए, ठीक है, मैं पुष्प की व्यवस्था करके रखूँ, मैं फूल की व्यवस्था करके रखूँगा। आपको पुष्प चाहिए तो मैं पुष्प की व्यवस्था कर दूंगा। दुर्वासा ऋषि ने एक शर्त रख दी, मैं, आप कह रहे हो कि पूजन करूं, आप कह रहे हो कि मैं आपके घर में भोजन करूं अयोध्या में, तो मेरी एक शर्त है, एक शर्त। क्या शर्त है आपकी? शिव जी परीक्षा कैसे ले रहे हैं देखिए। दुर्वासा कौन है? शिव। दुर्वासा जी का जो स्वरूप है वो शंकर जी का है, तो दुर्वासा ऋषि शिव परीक्षा बहुत लेते। आप लोग कावड़ लेकर आए होगे, कावड़ लेकर चले होगे, आपके मन में आया हो 11 किलोमीटर तो हम यूं ही चल लेते। 11 किलोमीटर कोई दूरी है? आपसे निवेदन है, जितने लोग भी कावड़ भरने वाले हैं, हरिद्वार से नीलकंठ की कावड़ भर के देखो, सुल्तानगंज से देवघर की कावड़ भरकर देखो, नर्मदा के तट से महाकाल की कावड़ भर के देखिए। सब दूरियां कहीं 50 किलोमीटर, कोई 150 किलोमीटर, कोई 60 किलोमीटर, कोई 100 किलोमीटर। सबसे छोटी कावड़ होती है कुबेरेश्वर धाम की 11 किलोमीटर। पर जितनी थकान तुम्हें उन कावड़ में नहीं होगी, उससे 4 गुना ज्यादा थकान तुम्हें 11 किलोमीटर की कावड़ में हो जाएगी। और यूं तुम 2-4 किलोमीटर तो रोज घर पे घूम लेते हो, मॉर्निंग वॉक कर लेते हो, फिर भी तुम्हें ऐसा लगेगा एक जगह पर जब तुम कावड़ ले लेकर चलोगे, सीवन नदी का जल लेकर चलोगे, माँ सीवन का जल लेकर कुबेरेश्वर धाम तक आओगे, एक जगह ऐसी आएगी वहां पर तुम्हारा मन कहेगा अब तो बहुत थक गई, भगवान तुमको पूरा 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 कस लेगा, पूरी परीक्षा ले लेगा। फिर तो कावड़ का डंडा इधर से इधर, फिर कहीं कहीं का डंडा उधर से इधर, फिर थोड़ी देर बाद इधर दे जरा डंडा दो, कावड़ का डंडा, हाँ दे, हाँ वो दे,
पहले तो इधर आया, फिर धीरे से इधर आ गया, फिर बोलबम का नारा है, बाबा एक सहारा है। उसके बाद फिर हाथ दुखे तो बाबा एक सहारा, बोलबम का नारा, बोलबम का नारा, बाबा एक सहारा, बोलबम का नारा, बाबा एक सहारा, बोलबम बोलबम। पूरे 11 किलोमीटर, और कहने में कितनी 11 किलोमीटर, कभी कभी लगता हमको तो लगता है 11 किलोमीटर है ही नहीं, ज्यादा है। सियोर वाला बाबा झूठ बोल रहा है। 11 किलोमीटर उतनी देर में, थोड़ी देर बैठ लेते हैं, फिर भगवान दादा अभी तो चलेंगे, अब आराम से चलेंगे, अभी थोड़ी देर चलेंगे। कितनी किलोमीटर है? 11। सब जगह की कावड़ भर लो, फिर एक बार मेरे देव अधिदेव महादेव के पास आना, कुबरेश्वर धाम। सावन के महीने में सीवन का जल लेना और बाबा के 11 किलोमीटर चलना। ऐसा लगेगा जैसे 100-200 किलोमीटर चल ली है। आते से ही, जल चढ़ाते से ही, डंडा रखते से ही ऐसे हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं, हम तो बाबा के भरोसे। अच्छा, आप लोग ये मत सोचना कि केवल आपकी दशा ऐसी होती है। सियोर वाला बाबा, हम भी अगर कावड़ चढ़ाते हैं ना, 25 तारीख को जब हम कावड़ चढ़ाएंगे, हम भी कावड़ चढ़ाते हैं तो हमारे भी यही दशा होती है। 4-5-6 किलोमीटर के बाद तो लोगों के कंधे पे हाथ रख के चलना पड़ता है। बाबा बाबा बोलबम 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 करते जा, चलते जा। कोई केला ला दिया, खा लो, चलते जा। कोई पोहा लाया, वो भी खा गए, चलते जा। कोई मिक्सचर दे दिया, वो भी खा लिया, चलते जा। बोलबम, पानी भी पी लिया, सेब भी खा लिया, चलते जा, चलते जा। बोलबम बोलबम बोलबम। पूरा अपने जीवन का पूरा दोष, पाप, कष्ट, रोग, बीमारी, तकलीफ 11 किलोमीटर में चलते चलते मेरा बाबा सब निचोड़ लेता है और आखिरी में यहां से भेजता है तो सब सुख देकर भेज देता है। वो हुई तुम्हारे साथ बात। बोलबम का नारा है, हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं, हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं। ये दुनिया वाले जलते हैं, ये दुनिया वाले जलते हैं। हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं, हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं। दुनिया कहती है 11 किलोमीटर, हम तो मॉर्निंग वॉक कर लेते, हम तो सुबह चल लेते 5-6 किलोमीटर। 11 किलोमीटर क्या लगेगा? पर चलोगे, माँ सीवन का जल कंधे पर आएगा, बाबा तुम्हारा पूरा दोष, कष्ट सब खींचेगा, शरीर एकदम ऐसा हो जाएगा। 2 कदम भी चलोगे तो ऐसा लगेगा कि बहुत भारी है। पर हारना नहीं है, हारना नहीं। चलो बुलावा आया है, बाबा ने बुलाया है। चलो बुलावा आया है, सीहोर वाले ने बुलाया है। बाबा की कृपा है। ये शिव
जो मांगा वो पाया, चलो बुलावा आया है, सीहोर वाले ने बुलाया है। बोलो बोलो, चलो बुलावा आया है, बाबा ने बुलाया है। उसकी कृपा, उसकी उदारता, उसकी दुर्वासा जी परीक्षा ले रहे हैं श्री राम जी की। श्री राम जी परीक्षा ले रहे हैं। एक शर्त है, दुर्वासा जी कर रहे हैं, भगवान शिव कर रहे हैं राम जी से। एक शर्त, तुम्हारे घर में भोजन करूंगा पर अग्नि, जल और धेनु, इन तीनों की सहायता पकवान बनाने में नहीं होना चाहिए। क्या क्या चीज? जम के बोलो। अग्नि, भोजन बनाओ तो अग्नि का प्रयोग मत करना, भोजन बनाओ पकवान बनाओ तो जल का प्रयोग मत करना, और धेनु, धेनु मतलब गाय का दूध, घी, तेल, इसका प्रयोग मत करना। राम जी चिंता में पड़ गए, ऐसा भोजन कौन सा बनेगा जिसमें अग्नि ना जले, जिसमें जल ना हो, जिसमें धेनु ना हो। दुर्वासा जी शिव जी परीक्षा ले रहे हैं, राम जी मैं तुम्हारे घर में भोजन करूं तो उसमें अग्नि, जल और धेनु का सहायता ना ली जाए, सहयोग ना ली। और दूसरा, मैं स्नान कर कर आऊंगा, शिव जी की पूजन करूंगा तो शंकर जी को वो फूल चढ़ाऊंगा जो अयोध्या वालों ने कभी नहीं देखा हो, पृथ्वी के लोगों ने कभी नहीं देखा हो, जो अयोध्या वालों ने कभी ना देखा हो, पृथ्वी वालों ने कभी ना देखा हो, वो पुष्प मुझे शिव को चढ़ाना। राम जी ने कहा ठीक है, आप स्नान कर कर आओ। राम जी गए, तुरंत भरत जी, शत्रुघ्न जी, लक्ष्मण जी, सीता जी सब विचार करने लगे कि ऐसा भोजन कैसे बनेगा जिसमें जल ना हो, पकवान कैसे बनेगा जिसमें जल ना हो, भोजन कैसे बनेगा जो अग्नि में ना हो, अग्नि भी नहीं जलाना है, जल भी नहीं डालना है, और भगवान धेनु के ना घी, ना तेल, ना घृत, ना दूध, ना दही, कुछ नहीं। पकवान कैसे, भोजन कैसे? और ऐसा फूल जो पृथ्वी के लोगों ने कभी ना देखा हो, अयोध्या वालों ने कभी ना देखा हो, वो फूल शिव जी को चढ़ाना। दुर्वासा जी ने कह दिया, राम जी ने हाँ भर ली, पहुंच गए। माता कौशल्या जी के पास में जाकर राम जी बैठ गए, और राम जी कौशल्या जी के पास जाकर बैठे और बैठकर कहा, प्रभु मेरे माँ ने पूछा, राम क्या बात है, आज क्या हो गया? माँ दुर्वासा जी को निमंत्रण दिया, अच्छी बात है, पर माँ दुर्वासा जी ने कहा है अग्नि, जल, धेनु की सहायता के बिना भोजन बने। शिव जी की पूजन करूंगा, जो फूल अयोध्या वालों ने ना देखा, जो पुष्प पृथ्वी वालों ने ना देखा, वो पुष्प शिव जी को चढ़ाने के लिए लेकर आ। कौशल्या जी बोली, इसका जवाब तो मेरे पास में नहीं है, इसका जवाब मेरे पास में नहीं। कैकेयी ने कहा इसका जवाब मेरे पास में नहीं, माता सुमित्रा जी ने कहा इसका जवाब मेरे पास में नहीं। सीता जी बोली, प्रभु एक काम करो, गुरु वशिष्ठ बाबा के पास चलो, जब किसी चीज का हल ना मिले तब गुरु की शरण में जाकर बैठ जाओ, कुछ मत बोलना, केवल शिव नाम लेना और गुरु जी मार्गदर्शन कर दो। मार्गदर्शन गुरु के पास, वशिष्ठ बाबा के पास पहुंच गए। भगवान श्री राम जी ने गुरु जी के चरणों को प्रणाम करा, हर हर, गुरु जी के चरणों को नमन। क्या बात है, राम जी कुछ बोलते, कुछ नहीं बोलते,
चुप है, राम जी एकदम मौन है। पर जो जैसी भावना लाया वो वैसा ही फल पाया, नहीं खाली उसे लौटाया, वो मन ही मन हर्षाया, और कर दिया माला माल का काशी वाले ने लुटा दिया भंडार काशी वाले ने। शिव जी परीक्षा बहुत लेते हैं। और दुर्वासा जी किसका स्वरूप है? शिव का। परीक्षा परीक्षा आपकी भी बहुत लेंगे, आने में भी, जाने में भी, जल चढ़ाने में भी। शिव के मंदिर में आप जल चढ़ाने जाते हो, पूजन करने जाते हो, अर्चना करने जाते हो, निवेदन करने जाते हो, पाठ करने जाते हो, अर्चना करने जाते हो, परीक्षा लेंगे आपकी, बहुत परीक्षा लेंगे। पर चिंता नहीं करना, चिंता नहीं करना, परीक्षा लेगा पर उत्तीर्ण भी वही करेगा। परीक्षा लेगा तो पास भी वही, अपने को नहीं हिम्मत हारना। कई लोग कहते हैं गुरुजी हम पशुपति व्रत कर चुके फिर भी बाबा हमारी नहीं सुन रहा। और करो, पीछा पकड़ लो, बाप है, हर 3 महीने में 2 महीने में फिर कर लिया, देगा। बिना दिए तो रह नहीं सकता। ये एक पत्र है, अच्छा, एक पत्र है, अच्छा है। मेरा नाम धर्मा पांडे है। मेरा नाम धर्मा पांडे है। मैं बनारस, काशी, उत्तर प्रदेश से आई हूँ। मेरा नाम धर्मा पांडे है। मैं बनारस, काशी, उत्तर प्रदेश से आई हूँ। गुरुजी, मैं आपसे क्या बताऊं कि मैं 2019 में कितनी दुखी थी। मैं अपने दुख से हार चुकी थी। फिर एक दिन मैंने टीवी पर आपकी कथा सुनी और गुरुजी आपके बताए हुए विधि विधान से व्रत पूजा करने लगी। आज दिनांक 26/7/2026 तक बाबा ने मुझे खुशियों से भर दिया। 26/7/2026 तक बाबा ने मुझे खुशियों से भर दिया। मैंने अपने सपनों में भी ऐसा नहीं सोचा था कि मेरे बड़े बेटे की शादी नहीं हो रही थी, छोटे बेटे की सरकारी नौकरी नहीं लग रही थी। पर जैसे ही मैं कुबरेश्वर धाम आई, बाबा को जल चढ़ाया, कंकर शंकर पूजन करी और बाबा से जो मांग कर गई, बाबा ने मुझे 3 महीने के अंदर दिया। मेरे बड़े बेटे की शादी भी पक्की हो गई और छोटे बेटे की उत्तर प्रदेश पुलिस में नौकरी भी लग गई। मैं बाबा को यहाँ प्रणाम करने के लिए आया। एक लाइन उसने लिखी है, पढ़े। गुरुजी, आपके द्वारा कुबरेश्वर बाबा की कृपा से मुझे सब कुछ मिल गया और लुटा दिया भंडार काशी वाले ने, कर दिया माला माल काशी वाले ने, लुटा दिया भंडार काशी वाले ने, कर दिया माला माल काशी वाले ने। वो शिव है, वो शंकर है, वो घरदानी है, कालदर्शी है, कैलाशी है, अविनाशी है, वो शंभु है। साधारण नहीं है शिव, वो देवता शंभु। ये चल नहीं रहा है क्या बच्चे? वो देता नहीं है।
वो देने में कमी नहीं रखता, भंडार भरता है, देता है। ऐसे दयालु नाथ से रिश्ता बनाइए, ऐसे दयालु नाथ से रिश्ता बनाइए, मिलता रहेगा आपको जो कुछ भी चाहिए, मिलता रहेगा आपको जो कुछ भी चाहिए। ऐसा करिश्मा होगा जो हुआ कभी नहीं, ऐसा करिश्मा होगा जो हुआ कभी नहीं। मांगा है भोलेनाथ से वरदान एक ही, मांगा है भोलेनाथ से वरदान एक ही। तेरी कृपा बनी रहे जब तक है जिंदगी, तेरी कृपा बनी रहे जब तक है जिंदगी। मांगा है भोलेनाथ से वरदान एक ही, मांगा है भोलेनाथ से वरदान एक ही। सुनो राम जी, भोजन बने, अग्नि, जल और धेनु की सहायता ना हो, इसका सहयोग ना लिया जाए, इसकी सहायता ना ली जाए, और शिव जी को चढ़ाने का फूल भी ऐसा हो जिसको किसी ने ना देखा हो। राम जी तो बड़ी चिंता में लग गए, करें क्या? वशिष्ठ बाबा ने कहा चिंता मत करो, हम जानते हैं दुर्वासा ऋषि शिव का रूप है, वो परीक्षा लेना, परीक्षा लेंगे। शिव का एक रूप है, शंकर का एक स्वरूप है, परीक्षा लेंगे। और आप एक काम करो, अगर वो परीक्षा ले रहे हैं तो आप एक काम करो, एक पत्र लिखो, उस पत्र को एक बाण में लपेटो, इंद्रदेव के पास छोड़ दो, लक्ष्य बनाना, इंद्र की सभा में जा, वो पत्र जो तुम लिखो, राम जी ने कहा पत्र में क्या लिखना है? पत्र में लिख दो, इंद्र को 2 वृक्ष पृथ्वी पर भेज दे, एक पृथ्वी पर 2 वृक्ष भेज दे, एक कल्प वृक्ष और दूसरा पारिजात का वृक्ष। 2 वृक्ष पृथ्वी पर भेजे, एक कल्प वृक्ष भेज दे और एक पारिजात का वृक्ष भेज। राम जी ने पूछा इनसे क्या होगा? तो कहा पारिजात का वृक्ष जब इंद्रलोक से पृथ्वी लोक में आएगा, किसी ने नहीं देखा था उसका पुष्प, वो पुष्प दुर्वासा बाबा शिव जी को चढ़ा देंगे तो तुम्हारा पूरा की पूरा लक्ष्य पूर्ण हो जाएगा। और कल्प वृक्ष आएगा तो ना तो जल की जरूरत पड़ेगी, ना अग्नि की जरूरत पड़ेगी, ना धेनु की जरूरत पड़ेगी। कल्प वृक्ष के आगे हाथ जोड़कर बैठ जाना, कहे भोजन दे, कल्प वृक्ष भोजन दे देगा। जो मांगोगे वो वृक्ष वो दे देगा। बस हो गया काम। 2 वृक्ष आए, राम जी ने हाथ जोड़ लिया, कल्प वृक्ष भोजन दीजिए, भोजन दे दिया।
पारिजात का वृक्ष से फूल तोड़े शिव जी को चढ़ाने के लिए दुर्वासा बाबा को दे दिए। दुर्वासा ऋषि प्रसन्न हो गए। प्रसन्न। आज मेरी इच्छा को तुमने पूर्ण करा है राम, तुम्हारी अवध का आनंद सुख रहेगा। जो अयोध्या आएगा वो अवधपुरी में आकर अपने जीवन के सारे वैभव को प्राप्त कर लेगा। दुर्वासा बाबा का शिव के रूप दुर्वासा जी, शंकर दुर्वासा जी महाराज। शास्त्र कहता है, पुराण कहते हैं, भगवान शंकर का चरित्र कहता है, शिव तत्व कहता है, शंकर जी की कथा कहती है, भगवान ओघड़दानी की कथा कर रही है, शिव महापुराण की कथा कर रही है। भाव से जब हम भगवान को भजते हैं, भाव से हम भगवान से कुछ कहते हैं, तो भाव का वो भाव भगवान उसको स्वीकार करता है और हमारे जीवन में सुख आनंदता प्रदान करता है, हमारे जीवन में वो खुशियां प्रदान करता है। बस एक निवेदन है, एक निवेदन, बड़ा बंगला बनाओ, बड़ी गाड़ी लाओ, बड़ा महल बनाओ, बड़ा फार्म हाउस बनाओ, बड़ा हार बनाओ, बड़ी गाड़ी, बड़ा बंगला, बड़ी सब कुछ बड़ा लाओ, पर अपने मुख से कभी बड़ी बड़ी बातें मत करो। क्यों? वो बड़ी बड़ी बातें करी हुई, वो बड़ी बड़ी बातें करी हुई एक ना एक दिन हमारे जीवन को दुखमय कर देती, हमारे जीवन को कष्टमय कर देती, हमारे जीवन को तकलीफ में कर देती, हमारे जीवन को कष्ट में कर देती। बड़ा बंगला बनाओ, बड़ी गाड़ी लाओ, बड़ा फार्म हाउस बनाओ, बड़ा हार बनाओ, बड़ा बड़ा सब काम करो, पर बड़ी बातें अपने मुख से ना कही। और अगर बड़ी बात निकले भी तो भगवत भजन की बड़ी बात निकले। आप लोग करते हो शंकर जी के भजन की बातें? जम के तो बोलो, करते हो? कभी कभी अपने घर पर जाकर बात करा करो। हम मंदिर गए थे, बाबा ने बड़ी कृपा करी है, बहुत करुणा है, जब वो अपने धाम तक बुला सकता है तो वो हमारे घर भी आ सकता है, बुला सकता है तो आ सकता है। करुणा है उसकी, कृपा है उसकी, दया उसकी, कृपा है उसकी, दया। वो करुणा करा, वो कृपा करा, वो दया, वो कृपा करेगा, आएगा। और महाराज मन में बसा ले तू शिव का, मन में बसा ले तू शिव का, संग में चलेगा तेरे वो डमरू वाला, संग में चलेगा तेरे शंभो शंभो वो डमरू वाला। जो शिव नाम होठों पे चढ़ गया रे, शिव नाम होठों पे चढ़ गया रे, तो समझो ये जीवन सवर गया रे। बोलो बोलो, तो समझो ये जीवन सवर गया रे। शिव नाम होठों पे चढ़ गया रे, शिव नाम होठों पे चढ़ गया रे, तो समझो ये जीवन सवर गया रे, तो समझो ये जीवन सवर गया रे, तो समझो ये जीवन सवर गया रे। अपने मन को शिवालय बना लो, अपने मन को शंकर जी का स्थान बना लो, अपने मन को शंकर जी का एक स्थान बना, शिवालय बना, मंदिर बना। पार्वती मैया पार्थिव पूजन कर रही हैं,
कहाँ से सीखा था? पार्थिव पूजन पार्वती जी ने कहाँ से सीखा था? कौन ने बताया था पार्वती जी को पार्थिव पूजन करना? तुम रुका जी। पार्वती जी को पार्थिव शिवलिंग का पूजन करना बताया। तुम रुका जी ने बताया। पार्थिव पार्वती जी कर रही हैं पार्थिव पूजन। माता पार्वती जी पार्थिव शिवलिंग। कथा के इसमें आवाज नहीं आ रही है भाई, गला पकड़ रहा है, बहुत तेज है। पार्थिव पूजन शिव जी का आप कर रही हैं। मिट्टी का शिवलिंग बनाया है, पार्थिव मिट्टी का शिव। और अभी कथा में कहा था कि भगवान भोलेनाथ का, भगवान शंकर का श्रृंगार अगर हम कर रहे हैं, हमको लग रहा है कि हम शिव जी का श्रृंगार कर रहे हैं, पर सही मायने में तो शिव जी जैसे ही हम शंकर का श्रृंगार करते हैं, शिव हमारे ऊपर करुणा करना, कृपा करना, दया करना प्रारंभ कर देते हैं। श्रृंगार का सबसे पहला अंग है एक लोटा जल। एक लोटा जल श्रृंगार का सबसे पहला अंग है, एक लोटा जल। कई लोग कहते हैं हमारे पास में चंदन नहीं रहता तो हम चंदन लगा कर नहीं आते, हम बेलपत्र नहीं होता तो बेलपत्र लगा कर नहीं आते, हम पुष्प नहीं होता है तो पुष्प का श्रृंगार कर कर नहीं आते। शंभु शंभु हम श्रृंगार कर कर नहीं आते। एक लोटा जल जब हम शिव को चढ़ाते हैं, सारा श्रृंगार आपने लगाया, चंदन ना लगाया, अक्षत चढ़ाया ना चढ़ाया, पुष्प चढ़ाया ना चढ़ाया, जल चढ़ाते से ही शिव का संपूर्ण श्रृंगार हो जाता है। संपूर्ण